प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा स्थल तक रोड शो के जरिए पहुंच रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और साथ ही इस पूरे जनसभा का जो मैदान है वहां रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले 7200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात संगारेड्डी को तेलंगाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और अब ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री और साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो कुछ ही वक्त में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं और यहां से सीधे पहुंचेंगे ओडिशा के जाजपुर। ओडिशा को भी आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। उससे पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री का ये दौरा, उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मां महाकाली के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और उसके बाद सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार का जो कार्यक्रम था वहां पहुंचे और योजनाओं की सौगात दी। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, जनसभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में एक बार फिर से चुनाव प्रचार को आप कह सकते हैं आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और हाल में बीजेपी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अपना वोट परसेंटेज जो है वो लगभग डबल कर लिया है पिछले 2018 के चुनाव के नतीजों के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें। और यही वजह बीजेपी जो 4 लोकसभा सीटों पर यहां जीती 2019 में, इन 4 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 10 तक करने का टारगेट बीजेपी का है और इस वक्त बीजेपी के 8 विधायक हैं। पिछली बार सिर्फ एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीता था। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी अब तेलंगाना को लेकर लगातार रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री के साथ मौजूद यहाँ वो भी इस मोर्चा संभाले हुए हैं, बनने के लिए पहुंचे हैं और गजब का उत्साह पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और 2 दिन में ये दूसरी बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री की। कल आदिलाबाद में प्रधानमंत्री मौजूद थे, आदिलाबाद में लोगों को संबोधित किया और अब पीएम की तरफ से संबोधित किया जाएगा संगारेड्डी की जनता को। प्रधानमंत्री ने यहीं से 7200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज दी है, जिसमें रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से जुड़ी परियोजनाएं थी, उनकी सौगात दी गई और अब प्रधानमंत्री की तरफ से यहां लोगों को संबोधित किया जाएगा। लगभग 14% वोट बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हासिल की थी और 8 विधायक बीजेपी के इस वक्त तेलंगाना की असेंबली में हैं। 4 सांसद 2019 में जीते, लेकिन बीजेपी दक्षिण में अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहती है वहां का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए खुद सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण में लगातार बागडोर संभाले हुए हैं। रोड कनेक्टिविटी के साथ देखिए किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर लगातार चल रहे हैं। एविएशन सेक्टर के लिए आज बड़ा ऐलान